आपने अक्सर सुना होगा, लड़कियां अपने ससुराल नहीं जाना चाहती। वो शादी के बाद भी मायके में ही रहना पसंद करती हैं। आज ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं हम आपके लिए। माँ जी, मैंने सारे काम कर दिए हैं, घर की सफाई भी और रसोई घर में खाना भी बनाकर सफाई कर दी है। अगर माँ जी बोले आप तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। माँ जी, बहुत थकान सी लग रही है। तुम बहू हो, अब बहुएं आराम नहीं करती। तुम्हारा फर्ज है सबका ख्याल रखना। ये वही औरत है जिसने शादी के वक्त कहा था, हम बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं और हम इसका बेटी जैसा ख्याल रखेंगे। कंचन फिर से घर के कामों में लग जाती है। तभी सुमित्रा की बेटी आती है। बेटी, तू आराम कर ले, जाकर थक गई होगी ना। कंचन भी वहीं मौजूद थी। ना जाने सास ऐसा क्यों करती हैं। मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। क्या मेरे हक नहीं है कि मैं भी आराम कर सकूँ। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैं सारा दिन काम करूँ। भाभी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, अपने लिए चाय लेकर आना, ठीक है। कंचन जाकर अपनी ननद के लिए चाय बनाने लगती है। फिर उसे चाय लेकर भी आती है और अब वो बहुत थक जाती है। कुछ ही देर में कंचन की माँ उसे लेने आती है। अरे समधन जी, आप आइए आइए। कैसे आना हुआ जी, बताएंगी आप। तो मैं कंचन को कुछ दिन के लिए ना ले जाने आई हूँ मायके उसके। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले जाइए, बिल्कुल आपकी बेटी है। कंचन की सास ने अपनी बहू को 1 हफ्ते के लिए उसके मायके भेज दिया। हाँ बहू, लेकिन 1 हफ्ते में वापस आ जाना। कंचन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे अपने मायके गई। माँ, मैं अब ससुराल कभी नहीं जाऊंगी। माँ, ससुराल बहुत बुरा होता है। बेटी जैसे रखेंगे माँ बोलकर नौकरानी बना देते हैं। अब कंचन ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ दिन में उसकी सास उसे लेने आती है। अरे बहू, तू कितने दिन हो गए मायके से आ ही नहीं रही है। माँ जी, आप। हाँ बहू, मैं तुझे लेने आई हूँ। माँ जी, अब मैं ससुराल कभी नहीं आऊँगी। माँ जी, माफ़ करिएगा, पर अब मैं उस नर्क में कभी नहीं जाना चाहती हूँ। माँ जी, आपने ही कहा था ना कि हम बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं, तो क्यों माँ जी, आखिर आपने क्यों ये भेदभाव क्यों किया आपने बेटी और बहू में। माँ जी, मैंने बहुत देखे थे दुनिया में ये कहने वाले कि बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं, पर अक्सर मैंने देखा था माँ जी कि वही लोग बहू को नौकरानी बना देते हैं। और माँ जी, आज मैंने खुद पर भी आजमा लिया। कंचन की सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू को गले से लगाकर उससे माफ़ी मांग लेती है और तभी से सब मिलजुल कर प्रेम से रहने लग जाते हैं। दोस्तों, बहू हो या बेटी, कृपया कर उन्हें बराबर की इज्जत दें। आखिर बहू भी किसी की बेटी ही होती है। आप उसे ऐसे तकलीफ नहीं दे सकते हैं।